ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਦਸਾਈ ਤੋਂ ਤੇ ਲੈ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल ब्यूटल। आओ पीछे में देखो। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल ब्यूटल। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की बातें शेयर करने वाली हूँ, और जो बातें मैं आपसे करने वाली हूँ ना, वो मैं ख़ुद से फ़ील करके, ख़ुद से देख के तो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि पाकिस्तान में कौन सी लेडीज़ को सहूलतें होती हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर नहीं होती, और जो पाकिस्तान से बाहर कौन सी होती हैं जो यहाँ पे नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक मिनट, कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और आई होप कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हो। वैसे गर्मियों के जो कलर होते हैं ना कपड़ों के, वो इतने अच्छे होते हैं, इतने फ्रेश होते हैं, डिफरेंट कलर के, मतलब कि आखिर जिसको भी मैं देखती हूँ उसका जोड़ा मुझे पसंद आ रहा होता है कि यार तुम्हारे वो ड्रेस का कितना अच्छा डिज़ाइन है। लेकिन ये गर्मियों के जो कलर होते हैं ना, वो ही बहुत फ्रेश होते हैं। एक तो पाकिस्तान की लग्जरी लाइफ का एक ये भी हिस्सा है कि हर 6 माह के बाद आपने नए कपड़े बनाने होते हैं। कपड़े आपके पास हैं या नहीं है, चाहे बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कपड़े आपने ज़रूर बनवाने हैं, और वो 6 माह के बाद नहीं बनते, वो थ्रू आउट आपका वो सारा साल वो चल रहे होते हैं साथ साथ कपड़े, और मज़े होते हैं। और हम कभी जाते हैं, अच्छा आज डिस्काउंट लगी हुई है तो बड़ी अच्छी डिस्काउंट्स चल रही हैं, बड़ी अच्छी प्राइसेस चल रहे हैं, तो कोई शर्ट ले लिया, कोई ट्राउज़र ले लिया, और इस तरह की चीज़ें ले ली। और दूसरी जो बात है ना, जो सबसे यहाँ की लग्जरियस लाइफ का हिस्सा है, वो ये देखें, कपड़े धुल रहे हैं। कपड़े धोने के लिए जो आई हुई है वो सेपरेट है, इनका जो महकमा है ना वो है कपड़ों की धुलाई करना। घर की जो सफाई है ना, वो महकमा अलग तरफ है, वो महकमा अलग सेलिब्रिटी ने संभाल रखा है। मतलब आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। नाश्ता जो होता है ना, नाश्ते के टाइम पे होता है काम, वो ख़ुद बनाना होता है, और वो इतना कोई टाइम भी नहीं लगता नाश्ते पे भी। अगर मैं अपने बचपन की बात करती हूँ ना, तो तब हमारी फैमिली बड़ी हुआ करती थी, जॉइंट फैमिली होता था, चाचू होते थे, और खाने का अच्छा खासा टाइम मतलब खाने पे लगा करता था। और नाश्ते पे भी एक हेल्पर मौजूद होती थी जो कि अम्मी की हेल्प कर रही होती थी। इसके बाद फिर जो लंच बन रहा होता था या रात का जो खाना होता था, वो तो आपके पास हेल्प होती ही होती थी। और अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं, पाकिस्तान से बाहर जो लेडीज़ रहती हैं, अरब में मैंने सुना है कि वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाती है आपकी सफाई करने के लिए, आपको आसानी से हेल्पर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, और उनके कोई वो ज़्यादा चार्जेस भी नहीं होते। लेकिन यूरोप की अगर हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको ये सहूलत नहीं मिलती। अगर मिलती है, ये नहीं है कि मिलती नहीं है, लेकिन इतना कोई आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि घंटों के हिसाब से वो चार्ज करते हैं, तो इसलिए फिर लोग अवॉइड ही करते हैं। तो वहाँ पे जितना भी काम होता है ना, घर की सफाई हो, मेहमान आ गया, 3 4 5 फैमिलीज़ आ गए, खाना आपने ख़ुद ही बनाना है, जो कि यहाँ पे उसके बरक्स है। यहाँ पे आपके पास इतनी ज़्यादा हेल्प होती है, आपके पास हेल्पर्स होते हैं। एक तो ये चीज़ होगी, और जो लेडीज़ यहाँ से जाती हैं और एकदम से वहाँ पर जाके उनको काम करना पड़ता है ना, स्पेशली जो जिनके वहाँ पर इन लॉज होते हैं, ससुराल, बड़ी फैमिली होती है, उनके लिए वो ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है सारा काम खुद से मैनेज करना और देखना। इसके अलावा मेरी सिस्टर के कपड़े थे और मेरे कपड़े थे, जो कि मेरी सिस्टर ने, मतलब इन्होंने टेलर को दिए हुए थे, और मैं जा रही थी इस तरफ पहली बार कपड़े देखने थे, साइज़ वगैरह चेक करना था, और जो डिज़ाइनिंग थी ना वो अपनी मर्ज़ी से करवाई हुई थी चूज़ के इस तरह की डिज़ाइनिंग हमें चाहिए। तो जाके बस ऑर्डर देना था, कपड़े लिए, ऑर्डर उनको दिया कि इस तरह के हमें कपड़े चाहिए। और ये जो आप सारा एरिया देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैं ज़िंदगी में, मतलब कि अब तक मेरा ये गांव है, मेरा एरिया, तो मैं पहली दफ़ा इस तरफ आई थी, और ये घर, ये गलियाँ, ये रास्ते मैं पहली दफ़ा ही देख। हमारे गांव के साथ ही ये भी बन जाता है, मतलब ये सेपरेट से बन जाता है। हमारा गांव जो है ना, वो इससे थोड़ा हट के, और दरमियान से अभी जो आपने कच्चा रास्ता देखा, साथ में चावल की खेत लगी हुई है धड़ाधड़, तो उससे गुज़र के फिर आपको इस तरफ जाना पड़ता है, लेकिन साथ साथ ही हैं। तो ये मेरा जो कपड़े थे ना, वो हो चुके हैं सिलाई। ये भी आपने पहले एक वीडियो में देखे थे, जब इनका वो रौला पड़ा हुआ था कि कौन से कपड़े किसके हैं, ये कैसे जाएंगे वहाँ तक। तो कपड़े जो थे जनाब, वो तो यहाँ तक पहुँच चुके थे, और कपड़े सिलाई भी हो चुके थे। मुझे तब बहुत शर्मिंदगी होती है जब लोग मुझे
जानते होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता होता। बहुत से लोगों का मुझे नाम नहीं पता होता, या जिन्हें मैं जानती हूँ मुझे उनके नाम भूल चुके हैं। और इसकी कोई और वजह नहीं है। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि ज़्यादा अरसे के बाद पाकिस्तान आती हूँ। पाकिस्तान चक्कर बहुत कम लगता है, और अगर लगता भी है ना तो इतना वो बाहर आना जाना नहीं होता, सो इसलिए याद नहीं रहता। खैर, कपड़े हमने अपने लिए और वहाँ से हम निकल आए। मिराज को शौक़ था कि मैंने भी आपके साथ जाना, लेकिन वहाँ पे जाके ये शदीद बोर हुआ था। घर जब हम आए तो घर में मेहमान मौजूद थे, और मेहमान मौजूद हों तो आपको घर में कुछ करने की क्या ज़रूरत। बड़ी बात ये है कि आप उनको कोई कोल्ड ड्रिंक सर्व करें, उसके अलावा कोई मिल्क शेक या जूस कोई आप घर में बना रहे हैं वो दे दें, चाय बना लें, बस। इसके साथ जितने भी लवाजमात हैं ना वो आते हैं बाहर से, जो कि पाकिस्तान की एक और बड़ी सहूलत है, जो कि हम परदेसियों को वहाँ पे नहीं मिलती। तो कोई मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होती। वैसे हमारी जो इतनी अच्छी कुकिंग हो जाती है ना, और इसके अलावा स्पीड बहुत अच्छी होती है। आप लोग नोट करना कि हम लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहती है ना, हमारी काम करने की स्पीड बहुत तेज़ होती है बनिस्बत के जो लेडीज़ पाकिस्तान में रहती हैं। तो खाना बहुत स्पीड से हम बनाते हैं, सारे काम हम जल्दी जल्दी फटाफट हम निपटा रहे होते हैं, क्योंकि कर करके ना तो वो बंदा यूज़ टू हो जाता है। और कुकिंग भी आपकी अच्छी होने की यही वजह है कि हम वहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। और भी जिन लेडीज़ के हस्बैंड शौकीन होते हैं इस तरह की चटपटी चीज़ों के, उनके तो फिर और भी स्किल्स जो है ना वो आसमान पे चली जाती है। मेरे हस्बैंड इस तरह की चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं, स्पेशली पकौड़े, समोसे। और फिर जो शौकीन होते हैं उन्हें हर तरह की, मतलब हर किसी के हाथ के पकौड़े नहीं पसंद आते। पकौड़े बनाना भी एक आर्ट होता है। जिन्हें बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती वो भी बना बना के एक्सपर्ट हो जाते हैं। जैसे हर चीज़ के एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। अगर हम ये देखते हैं कि वहाँ पे हमें सारी कुकिंग सारा कुछ खुद बनाना पड़ता है, लेकिन उसका आप ये भी तो देखें ना कि उतना चीज़ों पे आपका हाथ बैठ जाता है, आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। आपको पता होता है कि इस तरीके से हम चीज़ को बनाएंगे तो कितनी अच्छी बनेगी। फिर तारीफ़ें भी तो हम ही समेट रहे होते हैं ना। मौसम इतना खुशगवार हो चुका था, इतना प्यारा मौसम हो चुका था। आंधी आई थी और ठंडी हवा चल रही थी, और फाइनली बारिश भी आ चुकी थी। बारिश हो रही हो और नहाने का सोच के आपको वैसे ही इतना मज़ा आता है, इतना वो आपको इतनी अच्छी फ़ील आती है। लेकिन ये वाली सहूलत भी आप पाकिस्तान में इंजॉय कर सकते हैं। ये वाली सहूलत सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में मौजूदा कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है। ये आप वहाँ पे नहीं अवेल कर सकते। एक ये भी वजह है, एक ये भी हमारी ख्वाहिशों में, मतलब कि एक खला जो है ना ये नहीं पूरी हो सकती कि वहाँ पे हम बारिश में नहीं नहा सकते, लेकिन यहाँ पे हम इंजॉय कर सकते हैं। और फ़ोटो सेशन हमने अच्छा खासा किया था, बारिश में नहाए भी थे, और इंशाल्लाह इन करीब आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा।